नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑयल रिजर्व्स इन सॉल्ट कैवर्न्स के बारे में। सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, ऑयल रिजर्व्स इन सॉल्ट कैवर्न्स, द पोटेंशियल इन इंडिया। अब इस न्यूज के बारे में पहले हम डिटेल से जान लेते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी कि EIL एक स्टडी कर रहा है राजस्थान में, और ये स्टडी बेस्ड है सॉल्ट कैवर्न बेस्ड स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व के बारे में। अगर ये स्टडी सक्सेसफुल होती है तो इंडिया को अपना पहला सॉल्ट कैवर्न बेस्ड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कंट्री का जो स्ट्रैटेजिक ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है ना, उसे बढ़ाया जा सके। अब स्ट्रैटेजिक ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी बेसिकली होता क्या है? स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व या फिर स्ट्रैटेजिक ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी, यहां पे रोल आता है IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। IEA की मेंबरशिप के कुछ क्राइटेरियाज हैं। उसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि मेंबर कंट्रीज को जिनके यहाँ पे जो ऑयल प्रोडक्शन है उससे ज्यादा उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उन्हें एटलीस्ट 90 डेज की रिक्वायरमेंट, जितना क्रूड ऑयल उनके यहाँ 90 डेज में इंपोर्ट होता है या फिर जो रिक्वायरमेंट होती है, उतनी क्वांटिटी उन्हें अपने स्टोरेज में रखनी होगी। और यही है स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व या फिर स्ट्रैटेजिक ऑयल स्टोरेज। ठीक है। अब इंडिया का जो है हाल फिलहाल में 70 डेज के लगभग है, रिक्वायरमेंट है 90 का, लेकिन इंडिया क्योंकि IEA का मेंबर नहीं है, एसोसिएट मेंबर है, इसीलिए चल जाता है। बट हालांकि इंडिया काम कर रहा है अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर सॉल्ट कैवर्न्स की बात कर लेते हैं। सॉल्ट कैवर्न्स अंडरग्राउंड स्टोरेज कैवर्न्स होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में अनरिफाइंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, अनरिफाइंड इज क्रूड ऑयल, इसे स्टोर करने के काम आता है। ये हमने जान लिया कि क्यों IEA ने क्राइटेरिया दिया, इसलिए ये स्टोरेज, और वैसे भी स्टोरेज बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है बेसिकली। इसके बाद दूसरी बात यहाँ पे ये है, दीज अंडरग्राउंड कैवर्न्स आर कैविटीज दैट हैव बीन माइंड आउट ऑफ नेचुरली अकरिंग सॉल्ट डोम्स। Approximately 7% of the total underground natural gas storage capacity is in salt caverns. अब बेसिकली होता क्या है, कुछ इस तरीके की अंडरग्राउंड माइंस होती हैं, मैं आपको बता दूं। कुछ इस तरीके की अंडरग्राउंड माइंस होती हैं, ये जैसे यहाँ से माइनिंग हुआ, यहाँ पे कहीं सॉल्ट कैवर्न है, तो अब यहाँ पे कुछ सोल्यूशन डाला जाएगा, और इस सोल्यूशन का जब पूरा मिक्स हो जाएगा तो इस सोल्यूशन को बाहर खींच लिया जाएगा, और यहाँ पे जो स्पेस क्रिएट होगा वही है आपका सॉल्ट कैवर्न। ये जो स्पेस बनेगा वही है आपका सॉल्ट कैवर्न, और इसमें फाइनली आपका जो क्रूड ऑयल है उसे स्टोर कर दिया जाएगा। पहले यहाँ पे सॉल्ट और काफी सारे मिनरल्स होंगे, आप एक सोल्यूशन डालेंगे, और इस सोल्यूशन के बाद जब ये पूरा डिसॉल्व हो जाएगा तो आप इस पानी को, इस सॉल्ट वाटर को बाहर निकाल लेंगे। दैट्स इट। तो वही है, सॉल्ट कैवर्न्स आर डेवलप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन माइनिंग which involves pumping of water into geological formations with large salt deposit to dissolve the salt। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ कहीं पे काफी सारा सॉल्ट का बड़ा डिपॉजिट था, हमने सोल्यूशन डाला, पानी डाला, जो भी, और जैसे ही सारा सॉल्ट डिसॉल्व हुआ हमने उस सलाइन वाटर को बाहर निकाल लिया, तो ये हमारा बना सॉल्ट कैवर्न। अब ये सॉल्ट कैवर्न की खास बात क्या होती है ना, कि सॉल्ट कैवर्न में लीकेज बहुत कम होता है, इसीलिए भी सॉल्ट कैवर्न को यूज किया जाता है। बाकी हम और देख लेते हैं रॉक कैवर्न से इसके क्या बेनिफिट्स हैं, सॉल्ट कैवर्न वर्सेस रॉक कैवर्न्स। अब रॉक कैवर्न्स की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डिगिंग करनी पड़ती है, यहाँ पे प्रॉपर जो है एक्सकेवेशन होती है, उसके बाद ही रॉक कैवर्न्स बन पाते हैं। जैसे आप ये मान लीजिए चट्टान है, ठीक है, आपको लगा कि हाँ ये काफी स्ट्रॉन्ग रॉक्स हैं, तो आप यहाँ पर पूरा एक्सकेवेशन करेंगे और थोड़ा बहुत आपको ऑलरेडी एक्सकेवेटेड मिल जाएगा, फिर आपको उसकी पूरी सीलिंग करनी पड़ेगी अंदर से। सीलिंग एज इन जो भी क्रैक्स वगैरह हैं उन्हें फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्रूड ऑयल पूरा बह जाएगा ना। तो ये आपका हो गया रॉक कैवर्न। ठीक है, मैनमेड स्पेसेस रॉक कैवर्न होते हैं, मैनमेड, और ये एक्चुअल में एक्सकेवेशन के बाद बनते हैं, हालांकि इन्हें सेफेस्ट माना जाता है। अब रॉक कैवर्न से अगर कंपेयर करें तो सॉल्ट कैवर्न जो है ये चीपर होते हैं, लेस लेबर एंड कॉस्ट इंटेंसिव। जैसा कि हमने देखा कि रॉक कैवर्न्स में बेसिकली एक्सकेवेशन होता है, एक्सकेवेशन में काफी मशीनरी, लेबर एंड पैसा चाहिए। सॉल्ट कैवर्न में क्या होता है कि आप डायरेक्टली सोल्यूशन या फिर पानी डाला, सलाइन वाटर को पंपिंग से बाहर निकाला और आपका कैवर्न तैयार है। सेकेंडली आपका आता है सॉल्ट कैवर्न बेस्ड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज आर ऑल्सो नेचुरली वेल सील्ड।
एंड engineered फॉर रैपिड इंजेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे होता क्या है कि रॉक केवर्न्स में आपको ये वाला इशू आता है सीलिंग का, जबकि सॉल्ट केवर्न्स में ये नहीं आता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे एक बेनिफिट है। एंड लास्टली आपका जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम है ना यूनाइटेड स्टेट्स का, ये मेजरली सॉल्ट केवर्न बेस्ड है, ठीक है। मेजॉरिटी जो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वो सॉल्ट केवर्न बेस्ड हैं। अब इंडिया के अगर हम 3 स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात करें, मैंगलोर, पदूर एंड वाइजैग, ये विशाखापट्टनम आई मीन, ये 3 इंडिया के रिजर्व्स हैं हाल फिलहाल में जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जहाँ पे बन चुके हैं। अब पोटेंशियल की बात कर लेते हैं कि इंडिया में क्रूड ऑयल स्टोरेज का जो पोटेंशियल है वो क्या है। तो यहाँ पे हाल फिलहाल में जैसा हमने देखा EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड राजस्थान में अपनी स्टडी कर रहा है, और यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्मेशंस हैं वहाँ पे सॉल्ट केवर्न्स की एक प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, काफी कॉन्ड्यूसिव कंडीशंस भी है वहाँ पे। इसके बाद एक और यहाँ पे मतलब अच्छी बात यह है, बाड़मेर में रिफाइनरी बन रही है, इसके वजह से काफी क्रूड ऑयल पाइपलाइंस और वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये भी एक बेनिफिट है कि राजस्थान में अगर सॉल्ट केवर्न मिल जाता है, बन जाता है वहाँ पर, तो ये बेनिफिट रहेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि EIL के अलावा किसी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास में टेक्निकल नॉलेज इतना डेप्थ में नहीं है जो सॉल्ट केवर्न बेस्ड स्ट्रैटेजिक हाइड्रोकार्बन स्टोरेज पे काम कर पाते। इसीलिए EIL ने ये जो काम है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने ऊपर ली, और साथ के साथ EIL ने जर्मनी की एक कंपनी से टाई अप भी किया जो कि केवर्न स्टोरेज एज वेल एज सोल्यूशन माइनिंग में एक्सपर्ट है। अब जैसा कि हमने देखा था कि सॉल्ट केवर्न में आपको जो स्पेस है जहाँ पे सॉल्ट स्टोर्ड होता है, तो उसे खाली करने के लिए आपको सोल्यूशन माइनिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये कंपनी जो है सोल्यूशन माइनिंग एज वेल एज केवर्न स्टोरेज में एक्सपर्ट है। तो EIL और ये दोनों कंपनी मिलके और केवर्न्स के फील्ड में राजस्थान में स्टडी करेंगे, और अगर हमें हमारा केवर्न मिल जाता है, एक सूटेबल और कॉन्ड्यूसिव कंडीशंस में मिल जाता है, तो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इंडिया का और बढ़ जाएगा। और जैसी हाल फिलहाल में जियोपॉलिटिक्स चल रही है, बहुत ज्यादा रिजर्व की कई बार जरूरत भी होती है। रीजन बीइंग इंडिया 80 से 90% ऑयल अपना सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट करता है, लोकल प्रोडक्शन बहुत ही कम है। तो इसीलिए स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने देखा IEA की जो कंडीशन थी, 90 दिन की जो रिक्वायरमेंट है, 90 डेज की जो रिक्वायरमेंट है, उतनी क्वांटिटी आपके स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में होनी चाहिए। अब ये बढ़ रही है, हाल फिलहाल में हमारी लगभग 70 डेज की है। तो ये हमने देखा SPR के बारे में, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एज वेल एज सॉल्ट केवर्न्स। रॉक केवर्न्स की बात की, सॉल्ट केवर्न्स के हमने बेनिफिट्स देखे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।